अरे सोया की तरह हरसाई महाराज नहुस धीरे धीरे करके भक्तों 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। जब 100वें यज्ञ की बारी आई इंद्राणी जाने लई मेरी माता बहनों भाइयों, आज राजा नहुस ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए और जब 100वां यज्ञ किया है तो इंद्र अपने इंद्रासन को छोड़ करके भाग गया है। और जैसे ही इंद्र अपने इंद्रासन को छोड़ करके भागा, अब राजा नहुस इंद्र के इंद्रासन पर बैठे। अब इंद्र की जगह राजा नहुस बन गए इंद्र। अब वो इंद्र तो पहले वाला भाग गया, लेकिन इंद्र की पत्नी रह गई जिसका नाम था सचीबी, जिसे लोग इंद्राणी के नाम से भी जानते हैं। तो एक दिन की बात है कि वो इंद्र की पत्नी जो थी ना इंद्राणी, स्नान करने के बाद छत पे खड़ी होकर के और अपने केसों को सुखाने लगी है तो राजा नहुस की दृष्टि उस इंद्राणी पे पड़ गई। इंद्राणी ने राजा नहुस को देखो और नहुस ने इंद्राणी को देखो तो दोनों हंसने लगे। और जैसे ही हंसे तो राजा नहुस के दिमाग में कुछ और बात गूंज गई कि ये इंद्राणी हमें देख करके हंस रही है, क्योंकि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जाकी बुद्धि गई सब खोए। देखिए राजा नहुस के दिमाग में कुछ और बात आई है। ये हमारे पास 1 से 1 रुपये का पुरस्कार, ये हमारे नाम राशि है। विशेष कुमार यादव मास्टर साहब नगला गजपन से पधारे हैं। बहुत ही अच्छा भाव और बड़ा ही अच्छा प्रेम है
और इनके यहाँ भी कथा करके आए हैं। नगला गजबन से आकर के हमारे मास्टर साहब जी ने इस व्यासपीठ पर हमें एक से एक मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है और कामना है भगवान से कि ठाकुर जी इनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करते रहे। इनके जीवन में जो भी बाधाएं हों कन्हैया इसे पृथक करता रहे, यही ठाकुर जी से इच्छा और आकांक्षा करते हैं। तो देखिए मेरी माता बहनों भाइयों, इधर राजा नहुस के दिमाग में बात पूछ गई कि ये इंद्राणी हमें देखकर के खुश हो रही है, लेकिन इंद्राणी भी समझ गई कि राजा नहुस की नीयत में खोट है, खोट है। तो इंद्राणी वहां से भागी और भागती भागती ये देवताओं के गुरु थे जिनका नाम था बृहस्पति, गुरुदेव के पास में पहुंची है और जाकर के कहने लगी गुरुदेव मेरी रक्षा करो। वो राजा नहुस मेरी इज्जत को बिगाड़ना चाहता। बृहस्पति गुरुदेव कहने लगे इंद्राणी तुम्हारे जैसी महिलाएं जब भाग कर के हमारे पास आ गईं तो फिर वहां आधुनिक स्त्रियों की क्या दशा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत घबराओ और कह दो राजा नहुस से कि हम तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त होगी। उस आप शर्त क्या है कि एक पत्र लिखो और पत्र में लिख दो कि राजा नहुस मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है कि जिस पालकी में तुम दूल्हा बन के आ पालकी को 7 ब्राह्मण तैयार करें और 7 ही ब्राह्मण पालकी में लग करके आ। गजब हो गया लोगों। आज कागज कलम हाथ में लेकर के इंद्राणी राजा नहुस के लिए एक पत्र लिखती है। पत्र में क्या लिखा है? अरे 7 ब्राह्मण की पलकी में बैठे मेरे ढिंगैयो, खुशी से दिल की देवी हमको राजा बनाइयो। महाराज इंद्राणी मन में करे विचार, अरे अब की पति मेरी राखो है जगपति लीला। भागवत के श्रोताओं, आज इंद्राणी ने राजा नहुस के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया है कि राजा नहुस
हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस पालकी में आप बैठ के आओ उस पालकी में 7 ब्राह्मण लगे। जैसे ही राजा नहुस ने वो पत्र पढ़ा, अब तो बुद्धि में कीड़ा रोने लगा। तो कब में